ये ताकत के सामने सरगुजा पुलिस भी नतमस्तक। और हम अगर होते, अगर ये हमारे ऊपर बीतते रहता तो कहीं ना कहीं आज हम सलाखों के पीछे। अप्रैल का वो दिन क्या आपको याद है? अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि 23 अप्रैल वही दिन था जहां पर राम मंदिर गली अंबिकापुर में मुकेश पटाखा और प्लास्टिक की अवैध गोदाम में भीषण आग लगी थी, जिसका मंजर सारे अंबिकापुर शहर ने देखा था। अगले दिन मीडिया से लेकर पेपरों में तमाम जगह सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद 26 अप्रैल को मुकेश पटाखा के मालिक प्रवीण अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल पर नामजद FIR होता है, जिसके बाद FSL की टीम मौके पर पहुंचती है और सैंपल कलेक्ट करती है। और सैंपल कलेक्शन में ये स्पष्ट होता है कि प्लास्टिक के साथ वहां पर पटाखा निकला था, जिसका शहर भी साक्षी है, क्योंकि शहर के लोगों ने वीडियो बनाया था। पटाखा फूट रहे थे, स्काई शॉट उड़ रही थी, कई तमाम तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर तैरती अभी भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद जब 26 अप्रैल 3 दिन बीतने के बाद आस पड़ोस के लोग पार्टी बनते हैं और कोतवाली थाना में शिकायत करते हैं, जिसके बाद मुकेश अग्रवाल और प्रवीण अग्रवाल के ऊपर नामजद FIR हो जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी। जिसके बाद 7 दिन के बाद जो रेंज के IG, सरगुजा रेंज के IG हैं दीपक झा, उन्होंने कड़े शब्दों में ये कहा कि विस्फोटक अधिनियम की धारा इसमें जोड़ी जाए, SP साहू पत्र का। जिसके बाद 1984 और 2008 के विस्फोटक अधिनियम की धारा उसमें जुड़ गई। इस धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 साल की सजा और उम्र कैद भी हो सकती है। जिसके बाद मुकेश अग्रवाल और प्रवीण अग्रवाल पुलिस की डायरी में फरार बताए जा रहे हैं। उन्होंने जिला सत्र न्यायालय में अपने जमानत के लिए आवेदन भी लगाया, जिसे जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब सवाल है कि कानून केवल गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं, क्योंकि अगर इसी जगह कोई और होता और पैसे की बात नहीं होती तो आज वो सलाखों को पीछे होते। उन्हें मौका दे रही है पुलिस कि वो अपना जमानत ले ले हाई कोर्ट से या तमाम तरह के अपना कोशिश कर ले, क्योंकि इसके जगह आप और हम अगर होते, अगर ये हमारे ऊपर बीतते रहता तो कहीं ना कहीं आज हम सलाखों के पीछे होते। लेकिन पैसे के ये ताकत के सामने सरगुजा पुलिस भी नतमस्तक है। जनता सवाल पूछ रही है, क्या होगा प्रवीण अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल के साथ? क्या उनके साथ वही होगा जो आम कानूनी धाराओं में होता है, या पैसे का रसूख देकर वह ऐसे ही बाहर घूमते रहेंगे? क्योंकि ना वो पेशेवर अपराधी हैं, ना वो आतंकवादी हैं, केवल वो आम व्यक्ति हैं, व्यवसायी हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। कई सवाल है, लोग चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में स्पष्ट रूप से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो बनाने का मकसद है कि जो कानून है केवल अमीरों के लिए या गरीबों में पक्षपात तो नहीं करता। अगर पक्षपात करता है तो ये पक्षपात क्यों हो रहा है? क्योंकि आसपास के जो 8 परिवार थे, जिससे जो उस पटाखे गोदाम के आसपास परिवार थे वो प्रभावित है, जिसमें से 2 परिवारों ने सहमति पत्र दे दिया है। उसमें लिखा है कि वो उस गोदाम में प्लास्टिक था, ना कि पटाखे थे। जिसने जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि मुकेश अग्रवाल ने और प्रवीण अग्रवाल ने इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम के लिए 6 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस क्लेम का क्लेम किया है। अब बात रही 6 परिवारों की और, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ऐसे ऐसे आवेदन जो अपने रसूख को दिखाकर और कहीं ना कहीं दबाव बनाकर परिवारों पर किया जा रहा है। इस आवेदन को देखिए, इस आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सत्यापित किया जा रहा है कि उस गोदाम में प्लास्टिक की जगह पटाखे की जगह प्लास्टिक नहीं थे, प्लास्टिक की जगह पटाखे थे। ऐसे कुछ हेरा फेरी की जा रही है कहीं ना कहीं। अब जो शिकायत करता था, अगर वो शिकायत करता ही अपना शिकायत वापस ले लेगा तो उसके ऊपर कौन सी धारा बनेगी? अभी ये कहने वाली बात है, क्योंकि अब कोई भी अगर समाज में घटना घटती है तो उसके लिए प्रशासन पार्टी बनता है, प्रशासन प्रार्थी बनता है, पुलिस वाले प्रार्थी बनते हैं, लेकिन यहाँ प्रार्थी का भी 3 दिन इंतजार कराया गया। तो कहीं ना कहीं पक्षपात की कहानी नजर आ रही है। और इसमें स्पष्ट रूप से आपको एक जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं किस तरह का स्काई शॉट यूज हो रहा है, किस तरह का पटाखे यूज हो रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं से जो अंबिकापुर है वो दहल गया था, जिसमें कि अब जो बताया जा रहा है कि जो IG थे, IG के जो कड़े दिशा निर्देश के बाद जो अब माहौल है उस पर गंभीर धाराएं तो लगा दी गई है। लेकिन जनता आज भी सवाल कर रही है सरगुजा पुलिस से कि ये मुकेश पटाखा के जो कांड में जो मुकेश प्लास्टिक और पटाखा का जो अवैध भंडारण था, क्या वो नियम विरुद्ध था या नियम के अंदर भीतर था? क्योंकि अगर नियम विरुद्ध था और FIR हो गया है तो प्रवीण अग्रवाल मुकेश अग्रवाल की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है? अगर ऐसे ही अपराधी और अपराध करने वाले लोग बाहर रहेंगे और आरोपी जो अपराध के आरोपी जिन्होंने पुलिस बनाया है, अगर वो बाहर रहेंगे तो कहीं ना कहीं केस को प्रभावित करेंगे। इसलिए पुलिस को तत्परता दिखाते हुए मुकेश अग्रवाल और प्रवीण अग्रवाल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्योंकि अब सरगुजा पुलिस की साख पे बात आई है, साख पे जब बात आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। अब देखना होगा कि हमारे इस खबर दिखाने के बाद सरगुजा पुलिस या दीपक झा जो IG हैं वो क्या करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।